हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है होम किचन में। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बिल्कुल हेल्दी तरीके से बिना ऑयल के हम बनाएंगे भापा पीठे, जिसे कोलकाता स्पेशल रेसिपी है कहा जाता है। और ये कोलकाता स्पेशल रेसिपी है और इसको भापा पूली पीठे भी कहा जाता है। इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करना, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीला चढ़ाएंगे, उसमें हम एक कटोरी से पानी नाप लेंगे। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है तो हम यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी डाल देंगे और पानी को उबलने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब डालने के बाद जैसे पानी में उबाल आ जाए तो हमने ये देख सकते हैं चावल का आटा है। हमने ये चावल का आटा ले लिया है। तो हमने यहाँ पर 3 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो 3 कटोरी चावल के आटे में 2.5 कटोरी पानी नाप कर डालना है। तो चावल का आटा हम इस उबलते हुए पानी में सारा डाल देंगे। चावल का आटा आसानी से कोई सी भी स्टोर में जाकर कहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जैसे ही सारा डालने के बाद जैसे उबाल आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, मिक्स करते जाएंगे जब तक एकदम मिक्स होके एकदम बिल्कुल अच्छा सा पानी अब्जॉर्ब ना कर ले आटा, और अच्छे से आटा बिल्कुल एकदम देख सकते हैं सूखा सूखा सा ना हो जाए, तब तक हम चलाते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर हम इसे चेक करेंगे तो इस तरह से चेक करेंगे, हाथ पे थोड़ा सा लेकर इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल चिपचिपा सा नहीं है, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो समझ जाइए कि बिल्कुल आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो एक हम प्लेट में क्या करेंगे, सारे आटे को निकाल लेंगे। निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, नहीं तो हम गूंद नहीं सकते। तो अभी ये गर्म है, इसको हम पंखे में हवा में रख देंगे। तो तब तक हम इसके अंदर की फीलिंग तैयार कर लेंगे। वो नारियल से होती है। तो हम यहाँ पर कच्चा नारियल ले लिया है हमने। तो ये कच्चे नारियल को हम बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। तो अब मिक्सर जार में सारे नारियल को डाल देंगे। बस जितना आ सके आप उतना डाल सकते हैं। डालने के बाद पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पीस लिया है। बिल्कुल इस तरह से नारियल को पीस लेना है। अगर कच्चा नारियल ना हो तो बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड़ ले लेंगे। यह हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गुड़ लिया है। बस जितना नारियल उसके अकॉर्डिंग, बस हल्का मीठा रखना है। और सारा गुड़ डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा 4 चम्मच पानी डाल देंगे। गुड़ मेल्ट होने के लिए रखेंगे। गुड़ अच्छे से बिल्कुल मेल्ट कर लेना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम नारियल इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल हम चलाते जाएंगे और नारियल को अच्छे से पका लेंगे हम। अगर यहाँ पर आपको गुड़ कम लगे तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है यहाँ अभी तो गुड़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नारियल बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल अच्छा कलर भी बिल्कुल सही आया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। आटा बिल्कुल ठंडा, हल्का ठंडा हो चुका है, गूंदने लायक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक पूरा गूंद के बड़ा सा डो नहीं बनाएंगे, बस छोटे छोटे से हम डो बना लेंगे। तो हमने 3 डो बनाए थे उतने आटे में। तो बस इस तरह से हल्का हाथों में पानी ले लेकर गूंदना है ताकि अच्छे से इस तरह से डो बन जाए स्मूथ सा। उसके बाद छोटा सा लोई कट करके ले लेंगे। लेने के बाद हाथों में इस तरह से रोल करके एकदम बर्फी के शेप दे के, बस इस तरह से हमें चपटा करके एकदम पतला करके और रोटी का शेप देना है। जिस तरह जितना बड़ा पूरी होता है उतना शेप देना है, बस इस तरह से। क्योंकि चावल का आटा है तो बेलने के टाइम ना बहुत आटा लगाना पड़ता है, तो इसलिए हाथों से आसानी होगा। तो ये हमने, आप देख सकते हैं हमने ये मोल्ड ले लिया है। और ये मोल्ड इसमें हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हमने ये आटा रख देना है रोटी को। और रखने के बाद अब हमने जो नारियल का जो फिलिंग्स बनाकर रखा हुआ है वो 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। बस 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच डालने के बाद इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से दबाएंगे तो खुद ब खुद शेप बन जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से मोल्ड नहीं है, ये मोल्ड गुजिया के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह का अगर मोल्ड ना हो तो हाथों से भी बना सकते हैं। तो अक्सर मैं जब भी घर पे बनाती हूँ तो हाथों से ही बनाती हूँ, मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हाथों से बना हुआ और भी ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होता है। तो इस तरह से हम बस इसे फोल्ड करेंगे।
तो हमने फिलिंग पहले ही डाल दिया था। फोल्ड करके इसका जो एक्स्ट्रा जो ऊपरी का हिस्सा है इसे इस तरह से दबा कर बस कट करके निकाल देंगे। कट करके अच्छे से निकाल देना है, बस इस तरह से हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद इसे बस देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया ना, कितना आसानी से आ गया है। तो आप चाहे तो हाथों से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए बस हम सारा इसी तरह से ही बना लेंगे। और बनाना कितना आसान है आपने देखा ना, और बहुत हेल्दी रहता है, आप जब चाहे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए सारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब स्टीमर में पानी हमने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था, पानी उबल चुका है। तो अब क्या करेंगे, स्टीमर में हम यहाँ पर वाइट कपड़ा लगा देंगे और इसमें एक एक करके हम इसमें रख देंगे। बस इस तरह से हमको जितना आ सके उतना रखना है, बिल्कुल ज़्यादा एकदम इसके ऊपर नहीं। तो ये देख सकते पानी बिल्कुल उबाल आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सारा रखने के बाद अब इसके ऊपर रख देंगे ये दूसरा वाला मोल्ड। अब रख के इसको ढक देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट हमें इसी तरह से गैस का फ्लेम हाई रख के छोड़ देना है, तभी बिल्कुल अच्छे से एकदम इसमें भाप लगेगा, तभी अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर और एक तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पर कढ़ाई में दूध डालेंगे, दूध अच्छे से उबल जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से उबल जाना चाहिए दूध, और उबल के एकदम कम हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे हम। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक एक करके हम इसमें अब ये जो पीठा हमने बनाया है ये डाल देंगे। तो हमने दूध में पकाने के लिए छोटा साइज़ बनाया है थोड़ा सा, तो ये कच्चा ही है, इसको हमने भाप में नहीं लगाया था, स्टीम करने नहीं रखा था दूध में। आप अगर स्टीमर ना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसको उबलने के लिए रख देंगे, एकदम बिल्कुल कम हो जाना चाहिए दूध। और इसमें अगर आप चाहे तो मिठास के लिए शक्कर डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा भापा पूली पीठा तैयार हो चुका है। एकदम कितना बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट एकदम। लग ही नहीं रहा है कि चावल के आटे का है, ना ऑयल का झंझट, ना फ्राई करने की कोई झंझट, और बिल्कुल परफेक्ट एकदम बढ़िया बना है। और ये देखिए दूध से भी मैंने बना के दिखाया आपको। ये देखिए, आप इसको दूध पूली पीठा भी कहा जाता है। इसे इस तरह से आप बनाकर ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।